आज हम मुलाकात करेंगे एक पुराणोक्त गुफा मंदिर की, जो 5000 साल पूर्व सौराष्ट्र के दक्षिण किनारे 22वें कलयुग के प्रभास क्षेत्र में शामिल दीव द्वीप से 3 किलोमीटर की दूरी पर फुदम नामक गांव में स्थित गंगेश्वर महादेव की, जिसका समुद्र भी करता है अभिषेक। गंगेश्वर महादेव से जुड़ी कई रोमांचक बातें जानने के लिए कृपया पूरा वीडियो अंत तक देखिए। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पांडव अपने वनवास में सौराष्ट्र से होकर यहाँ प्रभास क्षेत्र में आए थे। तब यहाँ घना जंगल था जो गिर की घाटी से संबंधित था। पांडवों का हमेशा से नियम रहा था कि शिव पूजा के बाद ही भोजन ले, परंतु यहाँ संध्या होते होते एक भी शिवलिंग दिखाई नहीं दिया। तब उनके नियम की पूर्णता हेतु गंगेश्वर की गुफा में पांचों भाइयों ने अपने कद और रूप के अनुसार 5 शिवलिंग की स्थापना करके भोजन ग्रहण किया। पांडव निर्मित 5 शिवलिंग की स्थापना हुई तब समुद्र दक्षिण की ओर 100 मीटर दूर था और गुफा द्वार समुद्र तट तक विस्तृत था, जिससे भर्ती के समय समुद्र शिवलिंग तक अभिषेक करने पहुंचता था। पांडव ये जंगल प्रदेश में लगभग 1 मास तक रहे और शिवलिंग का पूजन होता रहा। तत्पश्चात देवी प्रभाव से योगी मुनियों द्वारा पूजन चालू रहा। 3000 वर्ष पूर्व समुद्र जमीन की तरफ आता गया और अंत में 1000 वर्ष से गंगेश्वर के नजदीक पहुंच आया। जंगल घटते रहे, बेखड़े टूटती रही और आज की यह स्थिति आ पहुंची। एक युग से यहाँ गुफा के पश्चिमी कोण में गणेश जी, पार्वती और लक्ष्मी माता की मूर्तियाँ प्रस्थापित है। ये पंचलिंगों के दक्षिण पश्चिम में कुंड है। वहाँ समुद्र के ओट समय में श्वेत गंगा जल बहता था, जिसे गंगधारा कहा जाता था, और चारों ओर समुद्र का नमकीन पानी होते हुए भी गंगधारा का जल पीने से मीठा लगता था। तब से ये मंदिर का गंगनाथ और बाद में गंगेश्वर नाम पड़ा। वो सिसोर मंदिर से भी जाना जाता है। गंगेश्वर महादेव के कई प्रभाव रहे हैं। कितने भी समुद्र तूफान चक्रवात आए, फिर भी लिंग स्थापन भूमि में कोई भी घात प्रत्याघात नहीं होते और शिवलिंग वही स्थिति में ही रहे हैं। यहाँ शिखरबंद मंदिर भी बनाया नहीं जाता। सोलंकी युग में गुफा के उत्तर तरफ हनुमान जी की पत्थर की प्रतिमा बनाई गई थी। वो भी समुद्र तूफान में समुद्र में समाई गई थी। क्या पता नया कुछ करने की भगवान की मंजूरी नहीं होगी। ये धाम में बरसों से समुद्र जल से साय पूजा होती थी। सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में लिंगों के ऊपर एक जबरदस्त कदावर नाग फैन चढ़ाए झूलता दिखाई देता था और घंटनाद होते ही समुद्र में वापिस चला जाता था। ये क्रम पिछले 40 साल से बंद है। गंगाधारा कुंड में स्नान के लिए जाने के लिए सीढ़ियों का मार्ग है, जिसके पश्चिम में एक ऊंची चट्टान है जिसे भैरवद्वार कहते हैं, जो समुद्र की सपाटी से कोटि कोण में है, जहां ऊपर से नीचे देखते ही चक्कर आते हैं, परंतु नीचे की अद्भुत समुद्र सृष्टि भी दिखाई देती है। गोवा के मीरामार जगह जैसी स्थिति यहाँ भैरवद्वार की है। विकसित किया जाए तो एक पर्यटन धाम बन सकता है। पारसियों जब ईरान से भारत आए तब वो नागवा बंदर के दरियाई मार्ग से गंगेश्वर महादेव पहुंचे और यहाँ से बैलगाड़ियों से दीव पहुंचे थे। गंगेश्वर से 25-30 मीटर दूर
दक्षिण में आज भी बैलगाड़ी के मार्ग के निशान ओट के समय दिखाई देते हैं, जहां से पसार होते हुए गंगेश्वर महादेव के अचूक दर्शन करते होंगे। पारसियों के दीव निवास दरमियान उन्होंने गंगेश्वर महादेव की उत्तर दिशा में आई हुई चट्टान की धार पर पिकनिक धाम बनाया हुआ है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ बड़े मेले का आयोजन होता है और हजारों भक्तों दर्शन करके पावन होते हैं। गंगेश्वर महादेव की जय। सत्यम शिवम सुंदरम। हर हर महादेव।